अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे रब सोने फरमाया, मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों मगर सिर्फ अपनी इबादत वास्ते। ये लुगवी माने ने इस आया पाक दे। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी सिर्फ अपनी पहचान वास्ते। यानी माना यह बनया कि मैं जिन्ना इंसानों को इस वास्ते पैदा किया कि मैनू पहचानना, यानी मैं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। तो जदों इंसान रब सोने पहचानता है तो फिर ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहकामात यानी कुरान सुन्नत को समझ सकता है और कुरान सुन्नत पे अमल कर सकता है। राह मौला दा मुसाफिर बन सकता है। नफ्स तो मासो अल्लाह जो ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी असबाब अरबाब खलकी जिन्ने भी ने और तमाम मासो अल्लाह जो निकल गए कल्बन अपने रब च महबूब मस्त हो सकता। वरना इस्लाम नू कुरान और सुन्नत नू सही तरह समझ नहीं सकता जब तक रब सोने ना पहचाने। इसलिए कि रब नू पहचानेगा तो ईमान मजबूत होएगा, कमाल नू पहुंचेगा। तो जब तक नूरे ईमान ये अंदर रचदा बसदा नहीं, ये अंदर दी हर लहर दे अंदर सिरात नहीं कर जाता, जज्ब नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो कैफियत जिहड़ी ईमान दे अंदरों पैदा होंदी है। जिवें रब सोने दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले है ही वो ने जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते रहे। मुबालगे दा सीगा यानी शिद्दत नाल प्यार करते हैं। और ये प्यार अल्लाह सोने दे हाँ मकबूल तां ही हो जिवें रब सोने दस्सिया कुरान हकीम दे अंदर ही, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब अपनी सोहनी जुबान चो गल कह दियो। रब सोना कहता आप भी सकता बराए रास्त भी जिवें दीगर हकामात कई दिते अल्लाह सोने कुरान करीम दे। लेकिन इत्थे चूंकि मुहब्बत का मामला आशिक माशूक का मामला तो इश्क की गल होने लगी है, तो इस वास्ते रब सोने फरमाया ताकि लोगों को पता लग जाए कि मैं अपने महबूब का आशिक है, मेरा महबूब मेरे ते आशिक है। तो दो तरफा मुहब्बत इश्क का कमाल ही कुछ होर है। फिर रब का करे हबीब ना मुहब्बत, हबीब करे रब ना मुहब्बत, दुनिया का किहड़ा इश्क का मुकाबला कर सकता? कोई भी इश्क की हवा में नहीं पहुँच सकता बाहर। तो चूंकि मामला इश्क का सी इस वास्ते अपने सोहने हबीब को आख्या सुनिया तुसी अपनी सोहनी जुबान च गल कह दियो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ऐ ईमान वाले अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो ना, ईमान लियाउण तो बाद तुहाडे अंदर मुहब्बत दे सर चश्मे फुट पए ने, तो फिर की करो फत्ताबूनी, मेरी तबाह करो कि मेरे तरीके ते चलो, यानी मेरी हर सुन्नत ते अमल करो। फिर की होगा युहिब्बुकुमुल्लाह, रब सोना तुहानू अपना महबूब बना लेगा, तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। फिर जब मेरी मोहब्बत दो तरफा आया इवें तुहाडी मोहब्बत भी दो तरफा हो जाओ कि तुसी रब नाल प्यार करदे हो, रब तुहाडे नाल प्यार करेगा। लेकिन ये तां ही होगा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तबा
पूरी पूरी की जाए, यानी फना फिर रसूल हो के सही माने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर ज़ाहरी बातनी हुक्म दे पूरा पूरा अमल किया जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ही मुकम्मल दीन है। इसलिए कि आप दा हर अमल कुरान है, आप चलते फिरते ही कुरान है, कुरान मुजस्सम है, मुकम्मल दीन है आप दी सीरत पाक और आप दा हर अमल। बगैर आप दी सीरत पाक और हदीस दी मुताले तो बगैर इंसान कुरान करीम नूं समझ नहीं सकता, तो बाकी किसी को हक हासिल भी नहीं अपनी मर्जी का कुरान का माना करे, गुमराह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जिन्हें अपनी खुद राय बने अपनी मर्जी कुरान के माने किए 72 जहनमी फिर गए अपनी मर्जियां नाल ही गंद घोलते हैं कि जिहड़ियां फिट आईयां तो ले लेंदे आ साबका मुफसरीन दियां, जिहड़ियां फिट नहीं बहदियां उत्थे अपने माने विच मसाला घट देंदे ने। हाँ जी, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फकीहान हरम बेतौफीक। कुरान तो बदल नहीं सकते क्योंकि इसका मुहाफिज अल्लाह, बाकी किताबों का अल्लाह ने हिफाजत ज़ुबानी से चुके हैं। इस वास्ते असल हालत कोई भी किताब मौजूद नहीं है, तौरात ज़बूर इंजील है सहाइफ है दीगर, लेकिन कुरान के अल्फाज का अलिफ लाम तो वन्नास तक उस तरह ही है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी कलबे अथर ते उतरे रहे। और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने कोशिश की, बहुत कोशिश की मुस्तशरिक लोगों ने, तो कई तो ऐसे मुस्तशरिक होए ने जिहड़े कोशिश करते करते कुरान की हकानियत उन्होंने दिल च उतर गई और मुसलमान हो गए। जिन्होंने ने मोहरां लगियां सी उन्होंने कोशिश की लेकिन बदल ना सके। हाँ, साढ़े पिछले जमाने पिछली सदी के अंदर ही सारी दुनिया जो ना कुरान इकट्ठे करके ये कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए, और हुण ताईं कर रहे नाकाम हो गए। इस वास्ते कुरान तो दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करना है। तो पाकिस्तान तो बनने तो पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपने लोग भाए भावण तो बाद सारा प्रोग्राम उन्हें देखिया, गौर फिक्र तो बाद इस नतीजे ते पहुंचया कि मुसलमान उम्मा नूं किदां असीं गुमराह करिए, किवें देर पा इन्हां दे हुकूमत कायम रखी है। क्योंकि उन्होंने बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों को हुकूमत कोई सी, इस वक्त इन्हां को डरते बहुत सके। तो उन्होंने फिर तहकीक रिसर्च तो बाद उन्होंने स्कॉलरां ने दसिया कि दो गल्लां बड़ियां अहम है। एक तो यह है कि जब तक इन्हां दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है तो ये लोग काबू नहीं आ सकते, जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने भी दसिया सगा। उन्होंने साड़ी माशी नाकाबंदी की, हर तरह का सानू मुसलमानों को ज़वाल पजीर करने की पूरी पूरी कोशिश की। मदरस बंद किए, खानकावां मसाजिद दियां जिहड़े औकाफ सी कब्जे च ले ले, और उलमा नूं पकड़ पकड़ के काले पानी भेजिया, फंसियां लाइयां, इदां ही सूफिया कराम नाल भी कीता, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके। तो उन्होंने गौर फिक्र तो बाद देखिया कि इस तरह सारे काम कर ले तो इन्हां अंदरों वो जज्बा जिहड़ा वो फिर भी खत्म ना हो सकिया। तां इकबाल ने बड़े दुख ने गल कही सी कि ये कौम फाका कशी से मर सकती नहीं, हुब्बे मुहम्मद इनके दिल से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि उन्होंने अपने एजेंट पैदा किए विच आ जिहड़े अब्दुल वहाब के पैरोकार बहुत बड़ा जालिम इंसान होया, बहुत बड़ा बेअदब है, जिन्हें अरब के इलाके च औलिया कराम के मज़ारात, उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात, सहाबा कराम के मज़ारात गराए, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी गराउण की कोशिश की, गुंबद खिदरा नूं ढाउण की कोशिश की, लेकिन जो फिर इन्हां सलूक होया वो तारीख का हिस्सा सब नूं पता है। इस वास्ते इन्होंने अपनी वो नाम नहाद शैतानी तौहीद का प्रचार किया, और हुण भी कर रहे हैं। हकीकत ने एजेंट आ, ये तारीख का हिस्सा है इन्हां लोगों का। तो खिलाफत उस्मानिया इन्होंने अगे नाल हो के तड़वाई, और वह फिर नुकसान मुसलिम उम्मा नूं जो होया हो रहा अज तक नस्लां भोग रही हैं, लेकिन इन्हां दा ज़वाल करीब है हुण बिल्कुल। बहरहाल
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋਬ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਿਓ ਕੇ ਬੰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਦਰਸਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਮਦਾਰਸ ਫੈਲਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਾਜਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने दो मर्द कलंदर खड़े करते, एक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, एक हजूर इमाम आमर रज़ा खां ज़बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने छक्के छुड़ाते और उन्होंने मनन वाले अकीदतमंद उन्होंने फैज़ याफ्ता लोग अज भी मैदान अमल के सरगर्म अमल है, और किसी भी मैदान च इन्होंने खलोण नहीं देंगे, ये जड़ा खोखड़ियां करती हैं और करते रहने। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा सीगा कि दूसरी गल सी ये कुरान करीम बरतानिया की असैंबली दे विच ये गल खड़े हो के बरतानिया के वजीर आजम ने आख्या सी कि जब तक मुसलमान इस किताब नाल जुड़े हुए ने उस वक्त तक असीं इन्हां ते गालिब नहीं आ सकते, ना इन्हां नूं काबू कर सकने हैं। ते और परी असैंबली दे अंदर उन्होंने उन्हें शख्स ने बदबख्त ने कुरान करीम जिहड़ा जमीन ते मारिया, और ये तारीख का हिस्सा है। और उन्होंने साडे अंदर बेशुमार लोग पैदा किए, परवेज वर्गे, जिन्होंने कुरान करीम के तर्जमे अपनी मर्जी ना किया, और ये एजेंट दूजे में गिण हटे भी सारे वही कुछ करते हैं, हुण भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रहे, नाकाम रहणगे हमेशा ही, क्योंकि इन्हां दी मदद शैतान कर सकता, शैतान करता है, शैतानी कुवतां करदियां, इस्लाम दुश्मन कुवतां करदियां, लेकिन सच्चियां दी मदद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोहना करदा। ये हक वाले है, इस वास्ते रब सोहने कुरान च हमेशा वास्ते दसदा कुल जाल हक ज़हकल बातिल, हक आया तो बातिल भज गया, किसी मैदान च अज ताईं खलो नहीं सकते, क्योंकि जड़ा ही है नहीं बेचारियां दियां। बहरहाल सो अर्ज कर रहा सी, चूंकि इन्हें रब सोहने नूं पहचानिया नहीं, अगर ये रब सोहने नूं पहचान लैंदे सच्चे अल्लाह वालियां कोल नाल लगदे, जिन्हां सीने विच तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन मौजूद है, अगर उन्होंने को डाउनलोड करवाउंदे, सच्चे अकीदे नाल चलदे ते रस्ता मिल जांदा, लेकिन नहीं कीता। इस वास्ते इन्हां रब नूं पहचानिया नहीं। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आरफ जिहड़ा वो जात च महब हुंदा है जिहदी उहनूं मारफत हासिल हुंदी है। आरफ कहंदे पहचान वाले नूं, जिहड़ा पहचान लैंदा उस जात नूं, वो फिर उहदे विच हमेशा वास्ते महबो मस्त हो जाता। जिवें इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, और मस्ती का सरूर कैफियत विजदान लज्जत ऐसा होंदा है जो अल्फाज च बयान करना बहुत मुश्किल है। अल्फाज मुतहम्मल ही नहीं इस कैफियत दे, लेकिन जिहदे अंदर रंग चढ़िया होंदा उहनूं पता है कि रंगे सुबगतुल्लाह की शै आ। बहरहाल रसाला कुशैरिया के अंदर एक दूजी जगह लिखते हैं इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने कि जिन्हें अल्लाह फरमाते जिन्हें अल्लाह नूं पहचान लिया वो अल्लाह के गैर तो मुनकता हो गया। यानी जिन्हें अल्लाह खालक जल्ला शानहू नूं पहचान लिया वो हमेशा हमेशा लई कल्बन सारी खलक तो मुंह मोड़ गया, बेरगबत हो गया, बेध्यान हो गया और खुदा मस्त हो गया। और ये नूरे रफानी ने इन्ना तरक्की किया, नूरे ईमान उहदी हर हर लहर च रच बस गया, और नूरे रफाने इलाही उहदी हर हर लहर च बस गया। नूरे फकरे मुहम्मदी जो अल्लाह के कुरबे खास ने नूर वो ये अंदर रच बस गया। नूरे इश्क इलाही ये अंदर रच बस गया। नूरे फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंदर इन्ना रच बस गया कि ये कल्ब ने नमाजे नीयत इश्क नीयत लई और इनू अल्लाह का वसल हासिल हो गया। और ये वसल जिहड़ा फिर इनू
वसाले इलाही हकीकी तक पहुँचा दिंदा अल्लाह सोने दी बारगाह तक पहुँचा दिंदा और दीदे मौला तो मुस्तफीर करदा। और फिर इन्हू पता लगता है इंसान को कि मैं की शै मेरी हकीकत की है ते अपनी हकीकत अगर सही हासिल करनी है। रसाला गौसिया के अंदर हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने कि एक दफा रब सोने मैनू फरमाया कि ए गौसे आजम इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान का भेत है कि इंसान मेरा भेत है मैं इंसान का भेत है। वो भेत यह है कि हकीकत है अल्लाह की जात है हज शायरी इंसान की भी हकीकत है अल्लाह की पाक जात है क्योंकि इंसान जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिहड़ा वो अल्लाह सोने दे नूर चो है। और मैं फर्दन दसदा रहना कितों ज़हूरात चल रहे हैं। कायनात की हर चीज़ मखलूक जी सारी नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूर है। कायनात की हर शै ओहदा हर एटम ओहदी इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और यदी हर हर लहर जी है और ये अंदर जी प्रोग्राम चल रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्माओ सफ़ात दे अनवारात दे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर न हर जगह हाजिर मौजूद है और अल्लाह सोना दी हुकूमत कायनात दी हर लहर दे उत्ते है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि इंसान भी कायनात दी जो कुछ अनवारात पूरी कायनात च सब ये अंदर मौजूद है और ये विचों ही इंसान का वजूद बनया तेरे अंदर ही खन्नास पैदा होया जिहड़ा नूं बुरे रस्ते लाउंदा दिल दे खब्बे पासे बैठा है और रब सोने ने फरिश्ते है मुल हम फरिश्ता दिल के सज्जे पासे बिठाता है। जो बुराई के पासे ले जाता है इन्हू रोकता मना करता है। इंसान फिर जो फैसला करता है फिर जो सोचता है वैसे नताइज भुगतता अच्छे है या बुरे है। बहरहाल जदों ये अंदर ये अनवारात रस बस जाते अंदर मासो अल्लाह की हर लैश तो पाक हो जाता है और ये लताए बातन च सैरो प्रवाज करते हैं और ये रूह बातन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ प्रवाज करती है। रसाला गौसे आजम दे अंदर हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि रब सोने दी बारगाह तक रसाई हुई दीदे मौला मैनू हासिल हुई ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम जिहड़ा बातन दे विच मेरी तरफ सफर तो महरूम है यानी जिहड़ा बातन दे अंदर मेरी तरफ सफर तो महरूम है मैं उन्होंने जारी सफर से मुबतला कर देना। सुभान अल्लाह क्या बात है कि यानी इन्हू इंज कह लो कि जेड़ा शख्स भी या जिस शख्स की रूह सारी खलक मासो अल्लाह और अपने वजूद चो निकल के बातन दे अंदर रब की तरफ परवाज नहीं हुंदी कि रब सोना फरमाउंदा मैं उन्हें सजा ये देना उन्होंने मखलूक दे खलक दे सफर में मुबतला कर देना तो खलक दे पिछे ही दौड़ता रहूँ चाहे जिल्लत तो बीमारियां तो मुसीबतां तो टेंशन तो रब दी लनत तो अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम तो कुरान सुन्नत तो दूर होने तो अलावा कुछ भी नहीं लभना क्योंकि जो कुछ अज़ल तो लिखा जा चुका हर इंसान के बारे। ते जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिलों राहे मौला दा मुसाफिर बनता है और ये सारी खलक चो और खलकी असबाबो अरबाब चो अपनी जात चो खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी चो निकल जाता है और फिर दरवाजा खुदाबंदी ते मुर्दा बन के बह जाता है कलबन रब की तरफ मतवज्जो हो के फिर एक वक्त आ जाता है मेरा मौला उहदे सिदक सच्चाई नूं जो देखता है कि मुखलस है वाकया ही सच्चा तालब है मेरा अल्लाह उहदे हाथ से बातन दा दरवाजा खोल दिंदा है उहदे दिल दे अंदर ही। लेकिन जेड़ा शख्स मुसब्बिब और असबाब नूं छड्ड के असबाब ते भरोसा करता है और खाशात और लज़्ज़ात जुड़ जा रहिंदा है वो मार खा जाता है। क्यों
कि इंसानी ख्वाहिशात, इंसानी लज्जात, शहवात, माल मशहूरियाँ, कुर्सियाँ और अल्लाह सोने दी नाफरमानियाँ जिहड़ियां और मखलूक दा ध्यान जिहड़ा इहनूं गुनाहां 'च मुब्तला करदा है, इहदे दिल नूं बीमार करदा है। हत्ता कि अगर तौबा नहीं करता इहदा दिल फिर मुर्दा हो जाता है और मुनाफिक बन जाता है। जब फिर भी नहीं टलदा रियाज मुब्तला हो जाता है और बिदात च मुब्तला हो जाता, हत्ता कि कुफर तक पहुँच जाता है और फिर रब सोना दिल ते मोहर ला दिंदा कि जा हुण रब हो लभ ला। कुरान करीम च रब दसदा तो सच्चा जिहड़ा वो अल्लाह सोने दे प्रोग्राम ते राजी हो जाता और अल्लाह की तकदीर ते राजी हो जाता। तकदीर दो तरह की, तकदीर मुबरम है जी गैर मुतबदल है, अल्लाह सोना बदल सकता है जो चाहे। इस वास्ते अल्लाह सोने को दुआ की जाती है, रब सोना जो मुनासिब समझदा है वैसा करता है। और एक तकदीर मुअल्लक है कि वो मुख्तलिफ दराजात है, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम नूं थले मुख्तलिफ औलिया कराम नूं मुख्तलिफ दराजात तक रसाई अल्लाह सोना अता फरमा दिंदा। तां ही हुजूर मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कलम रुबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे, क्योंकि जो कुछ उत्ते लिखिया फरिश्ते उत्तों देख के आके कायनात दे अंदर वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जेकर सच्चा मोमन कदे भी नफ्स दे शैतान दुनिया खन्नास और शैतान दे पुजारी 72 जहानवी फिरकियां दे अगे कदे भी हथियार नहीं छड़दा, बल्कि इन्हां दे मद्दे मुकाबल खलो जांदा अल्लाह सोने दी मदद दे नाल, चूंकि रब सोने ने फरिश्ते इहदे उत्ते मुकर्रर कीते आ और कदे भी अपने नफ्स की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता। और दुनिया के मामलात दे दुनिया दे आना जाना ये नफा या नुकसान इस तो बेपरवाह हुंदा। गमी खुशी दुख सुख बीमारी अमीरी गरीबी इज्जत जिल्लत इन्हां सारियां चों निकल जाता और ना ही कोई दुनिया का मालो सबाब ये को आवे खुश होता है और ना ही नुकसान हो जाए कदे परेशान होता है। इसलिए कि गर्ग फिर तौहीद है और जुल्मत दे विचों निकल चुके हैं। इस वास्ते जुल्मत की कसाफत ना दी कोई शायद अंदर है नहीं, इनू रूहानी महराज नसीब होगी, राही मौला का मुसाफिर बन गया, तलबे मौला दे विच हर लम्हा सरगर्मे अमर रहिंदा, खलक तो कुल ही मुंह मोड़दा और मुखलस तरीके ना इखलास ना अपने रब तरफ तवज्जो करदा है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की मुहब्बत मैनू बर्बाद कर देगी। जैसा कि रब सोने रब दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हो दुनिया रास कुल खतिया, दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। इस वास्ते सच्चा आशिक जिहड़ा इन्हां गल्लां तो बेपरवाह हुंदा, नफ्स तो खन्नास तो शैतान तो और ये सारी खलक तो बेपरवाह हुंदा। और जदों इंसान राह मौला दा सच्चा मुसाफिर बन जाता है, यही खन्नास दे ताबेदार हो जाता है, यही जन्नात दे ताबेदार हो जाते, यही फरिश्ते ये मुआवरों मददगार बन जाते हैं। क्यों कि जो सूफी ते पेत खुल जाता कि फाइल हकीकी अल्लाह की जात है, कायनात की हर शय हर चीज़ के हर एटम हर लहर के उत्ते अल्लाह सोने की हुक्मरानी है, इश्क की हुक्मरानी है और कायनात की हर लहर अल्लाह सोने का जिक्र कर रही है, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है। तो और सच्चा दरवेश अपने वक्त तो अपने हवास तो अपने ज़हन तो कल्ब तो और टाइम स्पेस कसे सकल चो निकल जाता, हर लम्हा अपने वक्त की हवास की ज़हन की कल्ब की कड़ी निगरानी करता कि मासो अल्लाह का ख्याल भी ना हो ताकि रुकावट ना बने। जो सच्चा मौला नूं अपने रब ते पूरा यकीन रखता है कि रब सोने का वादा है कि जिहड़ा मेरे रस्ते चलता है तो मैं उन्होंने रस्ता देना है, इस वास्ते उन्होंने अपने अल्लाह ते पूरा यकीन हुंदा और हक़ुल यकीन का कमाल हासिल हुंदा और इस यकीन की कुव्वत ना अगे वधदा रहिंदा और हत्ता कि रब सोना नूं अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा। तो जो सच्चा तालब दे उत्ते हकीकत मुनकशिफ हो जाती है फत्ता बऊनी दी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अजमत उन्होंने समझ आउण लग पैंदी है। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल ने
हजूर पर नूर नूर मुजस्सम वजह तखलीक कायनात खातमुल अंबिया हबीब कबरी सैयदना हज़रत अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे फरमाया, लौ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद उमुल किताब, गुम्बते आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। कि तेरी शानता सुभान अल्लाह। ते फिर सच्चा नबी पाक दा गुलाम बन जाता है और इस दुनिया दी प्रोग्रामां तो उचाट दिल हो जाता है। क्यों कि दुनिया के करीब रहना दुनिया की हकीकत समझ जाती है कि इत्थे बेवफाई का ही दौर दौरा आया, मतलब परस्ती खुद गर्जी का ही दौर दौरा, अपने पराए अक्सरीयत जिहड़े ओही लोग ने जिहड़े सारे सारे इस्तेमाली ज़हन दे लोग हैं, अपने मकसद वास्ते ही मैंने इस्तेमाल कर रहे हैं और राही मौला तो रोकण वाले ने सारे। इस वास्ते सच्चा तालिब इन्हां सारे तो मुंह मोड़ दिंदा और उस परेशानी के हाल च रब तरफ मुतवज्जो हुंदा। तो फिर जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जगह फरमाते ने कि दुनिया की महफिलों से चढ़िया, इकबाल ने फिर दसिया कि मुझे नफा कित्थों मिलिया कि इकबाल तेरे इश्क ने कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। ये रब सोने की पहचान और इश्क ने मैनू ये नेमत अता फरमाई है कि मेरे अल्लाह ने मैनू ये नफा दिता। ते दुनिया से पूरी दे दुखों का इलाज भी इश्क मौला ही है, इरफान मौला ही है। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते ने कि मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्त खुफ्ता को बेदार कौमों ने। कि कौमों ने ज़वाल पजीर कौमों ने अगर नफा पाया है वो हुब्बन लिल्लाह नाल ही पाया, इश्क मौला नाल ही पाया, इत्तबाए रसूल नाल ही पाया, नूरे इरफान नाल ही पाया। और फिर जिवें कुरान पाक के अंदर गोता जन, जिवें इकबाल फरमाते कुरान में हो गोता जन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको दा जिद्दत किरदार। ते जिवें इंसान कुरान सुन्नत अजीज रब सोने पहचानदा अल्लाह वाले को सीखदा, फिर बातन दे विच जाके बातनी दुनिया दे देख के कशफी और मुशाहदाती इरफान हासिल करदा है, तो फिर सारा भेत ते खुल जाता। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने हुस्न अज़ल की पैदा, हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज में झलक है, इंसान वो सुखन है गुंचे में जो चटक है। इकबाल फरमांदा हुस्न अज़ल दे ये सारा हुस्न है, यानी इंज कह लोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी है, हर चीज हर एटम और हर लहर। इकबाल कहता ये उसे हुसन के नज़ारे, इस वास्ते कायनात हुसैन है, ये दरअसल उसे हुस्न अज़ल के नज़ारे ने। ते और एक बड़े खूबसूरत अंदाज नाल इकबाल इसे गल नूं समझाउंदे ने। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। कि जो कुछ है सब उसे एक ज़ात दे ही अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी है। इत्थों ही फलसफा वहदतुल वजूद और फलसफा वहदतुल शहूद जिन्ने जन्म लिया। इस वास्ते इंसान की हकीकत जिहड़ी है कायनात की हर शय की हकीकत है, वो हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात है। इंसान अपनी हकीकत तक ही पहुंचना है। तो इनू कहते कुफर है, शिरक है। यार हकीकत है, अजीब जी बात है। अगर कोई शख्स अगर कोई चीज़ अपने हकीकत च पहुंच जाती है तो किसी को की तकलीफ है। अगर कतरा समुद्र च फना हो जाता किसी को की तकलीफ है। ये तो अल्लाह पाक ने समझाने के प्रोग्राम दसे हुए ने। ये निज़ाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जिवें हवा गैसां दा मजमू है तो जिस वेले ही मखसूस मकदार च गैसां कट्ठियां होंदियां पानी बन जाता है, नुकता इंजमात तो गिरदियां बर्फ बन जाता है। और मजीद जदों बर्फ नूं दोबारा हरारत दी जाती है वो फिर पानी बन जाता है। उन्होंने मजीद
ਹਰਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਰਤਕਾਈ ਕੈਫੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਇਸ ਤੇ ਦੀਗਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਇਲਮਨ ਵੀ ਕਸ਼ਫਨ ਮੁਸ਼ਾਹਦਨ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ कम इल्म, कमज़ोर, हकीर, पुरतकसीर, आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी हजूरी अता फरमा। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और इत्तबा च फना अता फरमा। कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।